नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य आर के शास्त्री ज्योतिष के श्री राधा माधव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का मेरा विषय है कि ग्रहों की शांति कैसे की जाए। तो आइए जानते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव और देवो देवो भव हमारे शास्त्रों में सूत्र संकेतों के रूप में है, जिन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोष्प सेवन है चत्वारे तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात मात्र प्रणाम करने से, सदाचार के पालन करने से एवं नित्य वृद्धों की सेवा करने से 4 चीज बढ़ती हैं। मनुष्य की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश और बल की में वृद्धि होती है। भगवान श्री गणेश अपने माता पिता के त्रिलोक सम्मानित मानकर उनका पूजन और प्रदक्षिणा चक्कर लगाने से प्रथम पूजनीय बन गए थे। यदि हम जीवों के प्रति परोपकार की भावना रखें तो हमारी अपनी कुंडली में ग्रहों की नाराजगी को न्यूनतम कर सकते हैं, क्योंकि नवग्रह इस चराचर जगत में पदार्थ, वनस्पति, तत्व, पशु, पक्षी इत्यादि में अपना वास करते हैं। इसी तरह ऋषियों ने हमारे पारिवारिक सदस्यों और आसपास के लोगों में भी ग्रहों की प्रतिनिधित्वता बताई है। माता पिता दोनों के संयोग से किसी जातक का जन्म होता है। इसलिए सूर्य आत्मा के साथ साथ पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं और चंद्रमा मन के साथ साथ माँ का प्रतिनिधित्व करता है। बेवजह कुत्तों को कष्ट देने से राहु की उग्रता बढ़ने लगती है। कुत्तों को भोजन कराने से कुंडली में राहु की नाराजगी शांत होती है। आध्यात्मिक और ज्योतिष के दृष्टि से संपूर्ण विश्व कर्म प्रधान है। हमारे शास्त्रों में भी कर्म बंधन की बात करते हैं। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस तत् कराए तो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर सुख पावत नाही। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है। इसी प्रकार किया गया कर्म भी कभी निष्फल नहीं होता। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए पूजा, उपासना, यज्ञ और रत्न आदि धारण करके करने का विधान बताया गया है। हम लोग जड़ की अपेक्षा सीधे जीव से संबंधित स्थापित रखें तो ग्रह अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। योग शास्त्र में दाहिने स्वर को सूर्य और बाएं स्वर को चंद्र कहा गया है। श्वास ही जीवन है और इसको देने वाले सूर्य और चंद्र हैं। योग ने इस श्वास को प्राण कहा है। आजकल ज्योतिष में तरह तरह की उपाय
प्रचलित हैं, परंतु व्यक्ति के आचरण संबंधी, जीव के निकट संबंधी जो उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं, कदाचित वे चलन में नहीं रह गए। यदि कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो, नीच का हो, पीड़ित हो, तो कर्म विपाक सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि पिता रुष्ट रहे होंगे, तभी जातक सूर्य की अशुभ स्थिति में जन्म पाता है। सूर्य के इस अनिष्ट परिहार के लिए इस जन्म में जातक को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए और प्रातः उनके चरण स्पर्श करे और अन्य सांसारिक क्रियाओं से उन्हें प्रसन्न रखे, तो सूर्य अपना अशुभ फल कम कर सकते हैं। यदि सूर्य ग्रह नष्ट है तो पिता को प्रसन्न करें, चंद्र रुष्ट है तो माता को प्रसन्न करें, मंगल रुष्ट है तो भाई बहनों को प्रसन्न करें, गुरु रुष्ट है तो गुरुजनों और वृद्धों को प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें। शुक्र रुष्ट है तो पत्नी को प्रसन्न रखें, शनि रुष्ट है तो दास दासियों को प्रसन्न रखें, और यदि केतु रुष्ट है तो कुष्ठ रोगियों को प्रसन्न करें। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार यदि हम प्रेम, सत्कार और आदर का भाव रखकर ग्रहों के प्रति व्यवहार करें तो रुष्ट ग्रह की नाराजगी को भी शांत किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको ग्रहों को कैसे शांत किया जाए इसके बारे में बताया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो की बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको मेरी वीडियो शीघ्र प्राप्त हो सके। आपको अगर बच्चों की कुंडली बनवानी है, कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो कृपया मेरे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 965 431 6592। ये आपके लिए जानकारी दी। नमस्कार।